नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से पूर्वावलोकन सीरीज देखेंगे जिसमें इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बी, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथन में सही बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ। ऑप्शन नंबर बी केवल दो, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी सेम क्वेश्चन हो गया है, ये आप बताएंगे। अच्छा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये क्वेश्चन हो गया है, ये आप बताएंगे। ऑप्शन नहीं है इसमें बस, लेकिन तब भी मैं करा देता हूँ। चलिए, ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन स्टार लगा हुआ है। अभी प्रीवियस ईयर तक कौन? बेंटिक थे, लॉर्ड बेंटिक। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फिर सेम क्वेश्चन है, ये आप कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, दूसरे नंबर भारत इलाहाबाद की संधि, तीसरा बक्सर युद्ध, चौथा वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में दिया उपरोक्त घटनाओं को घटित होने के कालक्रम के अनुसार सही क्रम लगाइए। मतलब उसे क्रमानुसार लगाना है, कालक्रम के अनुसार। कोट है ऑप्शन ए 3 2 1 4, ऑप्शन बी 3 1 2 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी 2 1 3 4 3। तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका कालक्रम देख लीजिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आगमन कितना था? 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग का बंगाल गवर्नर बनना 1772 में। तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के निम्न कथन का सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर वो ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासक में से एक था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित किया। ठीक। डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी अद्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य की समृद्ध क्षेत्र को जोड़े। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि वो भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की संग्रहित किया। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए, सी स्लीमैन, डी लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मेयो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए, शुजाउद्दौला, बी अशफाकुद्दौला, सी राजा चेत सिंह, डी राजा हमीद नारायण सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह। और आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ए, ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग से, क्योंकि हेस्टिंग दो हैं यहाँ पे, एक लॉर्ड हेस्टिंग एक वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? जो इनमें से किससे है? ए, हेनरी लॉरेंस से, बी डलहौजी से, सी वारेन हेस्टिंग से, डी रॉबर्ट क्लाइव से।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10वें का ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग से है। रिंग फेंस की नीति। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सेम क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। 13 क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए वारेन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड विलेजली। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से किसे ब्रिटिश संसद पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया? सेम आपके लिए क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड इटली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सर्विस का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, प्रंसविद्याबद्ध। ऑप्शन इसमें है ए वारेन हेस्टिंग, बी विलेजली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसने किया? बेंटिक के शासनकाल में, शासनकाल पूछ रहा है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, सी कर्जन के शासनकाल में, डी डलहौजी के शासनकाल में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा गया? ए कोतवाल को, बी दरोगा को, सी अमला को, डी जमींदार को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दरोगा को। 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं होता, कथन नहीं लागू होता? ऑप्शन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ये नहीं लागू होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन पर देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। 22 क्वेश्चन नंबर करते हैं, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? ए अंग्रेज बाजीराव, बी अंग्रेज बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी बाजीराव प्रथम, डी डच और बाजीराव द्वितीय के बीच में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज बाजीराव द्वितीय के बीच में। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की तरफ, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद के निजाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी डी ट्रावनकोर का राजा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद का नवाब। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ए कॉर्नवालिस, बी वेलेजली, सी सर्जान शोर,
डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की। ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर राज्य ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, और डी मैसूर के शासक ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25वां का ऑप्शन स्टार लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राजाओं के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्वीकार की वेलेजली की सहायक संधि किसने स्वीकार की? हैदराबाद ने भी स्वीकार की, मैसूर ने भी, तंजौर ने भी, अवध ने, पेशवा ने, बरार के भोसले ने, सिंधिया ने भी, और इंदौर के होलकर ने भी, जोधपुर जयपुर के नवाब ने भी, जो राजा थे वहाँ पे, बूंदी और भरतपुर। इन प्रश्नों में विकल्प सही नहीं है, कोई विकल्प नहीं सही है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ, सबने स्वीकार कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। 26वां, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के राजा दिलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़, सी नागपुर के भोसले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के निजाम। 27वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम कोट का पता कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एक पे है, 2 पे मैसूर, सी पे अवध, और 3 पे अवध, 4 पे सिंधिया। तो इसमें कोट होगा। आगे देखते हैं कोट कहाँ है। ये है कोट। एक में है, ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी में है 1 3 4 2, ऑप्शन सी में 4 3 2 1, ऑप्शन डी में है 3 2 1 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, सब सीरियल में ही लगा था। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन। भारतीय राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन के सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, सी खीराज के रूप में धन प्राप्त करना, डी अंग्रेजों को प्रभुत्व स्थापित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बक्सर के युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार का खुला जाना 1813। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी, यही गलत है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे दिए गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? मतलब किसने अपना भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा, मतलब लड़ता रहा। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड हेस्टिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 31वां का ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 32 का बी लॉर्ड हेस्टिंग। 33वां क्वेश्चन करते हैं। सिंगरौली की संधि हुई थी ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1815 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी
लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यही गलत था, हमको गलत बताना था। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित है। ऑप्शन ए सर जॉन सोरा से, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग से, वारेन हेस्टिंग या हेस्टिंग, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 35 का लॉर्ड हेस्टिंग से। 36वां क्वेश्चन करते हैं। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने रहे? ऑप्शन ए 1820 से 27 तक, ऑप्शन बी 1819 से 26 तक, ऑप्शन सी 1822 से 29 तक, ऑप्शन डी 1818 से 1825 तक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1820 से 1827 तक। 37वां क्वेश्चन। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉन सोरा, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम कैंडविस बेंटिक। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था? इनमें से कौन संबंध था? ठीक है, ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स, और ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्लीमैन। 40वां क्वेश्चन देखें। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड स्लीमैन। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। बेंटिक मतलब बैन, ठीक है याद करने की, बेंटिक में बैन आता है तो बेंटिक मतलब बैन, जितनी चीज़ें बैन अधिकतर बेंटिक ने की थी। 42वां क्वेश्चन है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? जिसने बैन किया होगा। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिर बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त की गई? सेम वही क्वेश्चन पीछे की था, लेकिन इसमें वर्ष पूछा है। ए 1825, बी 1827, सी 1829, डी 1830। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था या गैर कानूनी किया। 44वां क्वेश्चन। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? जो बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया कौन सा वर्ष था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1758, ऑप्शन 1858, ऑप्शन डी 1868। 44वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1789। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में किस रीति में हुआ था? ए ऑप्शन ए है अपहरण की नीति द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कुप्रशासन का नाम लेके ये हड़प लेता था राज्यों को, या विलय करा लेता था कि तुम्हारे यहाँ प्रशासन सही से नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1850, सी 1852, डी 1853। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1850। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था किस वर्ष पूछ रहा है? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1856। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1856। अवध विलय हो गया था। ठीक है,
विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों का के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, दूसरे पे झांसी, तीसरे बगात और चौथे उदयपुर। सही कोड का उत्तर देना है। ऑप्शन ए है 1 4 3 2, ऑप्शन बी है 3 1 2 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 2, ऑप्शन डी है 2 4 1 3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 48 का सी, 1 3 4 2। पहले कौन आएगा? सतारा, फिर बघात, फिर उदयपुर, फिर झांसी। 49 क्वेश्चन बढ़ते हैं। अधोलिखित युग में सुमलित कौन सुमलित है? ए 1849 में सतारा का विलय, बी 1848 में पंजाब का विलय, सी 1856 में अवध का विलय, डी 1855 में झांसी का विलय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में अवध का विलय। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन ए है विलेजली, ऑप्शन बी है हेस्टिंग, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है क्लाइव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 50 का ऑप्शन सी डलहौजी। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक शासक हटा दिया था? कुशासन का बहाना कौन लेता था? डलहौजी। राजविलय नीति वही अपनाया था। ठीक है, कुशासन का बहाना लेके। ऑप्शन ए है अवध को, बी झांसी को, सी नागपुर को, डी सतारा को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध को उसने कर लिया था, हड़प लिया था। ठीक है, सबसे पहले आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले नहीं है, बस उसका नाम लेके कर लिया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए जो विलय हुए थे। 1 पे झांसी, 2 पे संबलपुर, सी पे सतारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 3। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1 3 2, ऑप्शन सी है 3 2 1, ऑप्शन डी है 3 1 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 1। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। झांसी तो काफी लास्ट में हुआ था विलय। 53 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? झांसी, ऑप्शन ए है, बी सतारा, सी करौली, डी संभलपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। 54 नंबर देखते हैं। जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी का नाम है क्या? जेम्स एंड्रूज रेमजे। 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ए लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी लॉर्ड एम्स्टो के समय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एडनबरो के समय। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। 18 ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी है 1845, ऑप्शन सी है 1849, ऑप्शन डी है 1854। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1843। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग है, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी डलहौजी, डी ऑकलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डलहौजी। अगर विलय की बात आ रही है तो डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा कट गया। निम्नलिखित में कौन अवध ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? उसमें अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ए जेम्स आउट्रम, बी WH स्लीमैन, सी बिशप आर हेबर, डी जनरल लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। फिर आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ए, हावड़ा और श्री रामपुर, बी, बॉम्बे बम्बई और ठाणे, सी, मद्रास या गुंटूर, डी, दिल्ली और आगरा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और ठाणे के बीच। 61वां क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1890। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, 62 नंबर देखते हैं। किन कंपनी के ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? ए, ईस्टर्न रेलवे, बी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, सी, मद्रास रेलवे, डी, अवध तिरहुत रेलवे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए, डफरिन के समय, बी, डलहौजी के समय, सी, लिटकन के समय, डी, कर्जन के समय। 63 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डफरिन के समय। 64 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी, वारेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 64 का ए, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 65 का बी, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्अधिनियम पारित किया था इन्हें कैनिंग ने। 66 नंबर देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, सी बर्नहम हम और डी सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में घोषणा पत्र सुनाया था विक्टोरिया जी का। आगे बढ़ते हैं। रानी विक्टोरिया। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड, ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। इसमें बस ये पूछ लिया लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर स्थान पूछा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी सेम प्रीवियस क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है उसका ईयर ध्यान रखिएगा। 69 क्वेश्चन देखें। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन ए है 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी 1858 में 58 की राज सामग्री की घोषणा ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1858 की राज सामग्री की घोषणा ने, जो महारानी विक्टोरिया ने भेजा था। फिर देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत के राज सामग्री नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में, डी 1885 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1877 में। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है सर जॉन सोरा ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो ने। 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त
के स्थापक थे, इन्हीं ने स्थापना की थी, इन्हीं के समय हुआ था स्थायी बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, ध्यान देखिए नहीं है, तो उसमें बताना है कौन सम्मिलित, मतलब 4 सम्मिलित होंगे, एक नहीं होगा। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, सी लॉर्ड डलहौजी विपगत का सिद्धांत या विलय राज विलय नीति, इसी को बोलते हैं विपगत को, और डी लॉर्ड कैनिंग को उच्चतम निष्क्रियता, इसमें कौन सा नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता इनके अंदर नहीं थी, ये नहीं थे। स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन 74 है, क्वेश्चन 74 देखते हैं, स्थायी बंद किसके शासनकाल में हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर छोड़ दे रहा हूँ, अभी प्रीवियस मिला था 71 में, ठीक है, नहीं 71 कहाँ, 72 में मिला था, ठीक है, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। फिर 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं, कौन सम्मिलित नहीं है, ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, यही क्वेश्चन 74 भी था, ठीक, फिर बी ऑप्शन लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, सी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में 17वां रेगुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही सम्मिलित नहीं था, यही हमको बताना था। 76 नंबर क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया, ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1861 में, ऑप्शन डी 1802 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1818 में। 77 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, ऑप्शन ए है डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी है आर्थर विलेजली, ऑप्शन डी है जॉन जॉर्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 77 का ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकाफ। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, फिर वही क्वेश्चन सेम मिल रहा है बार बार, इसको आप बताइएगा कौन सम्मिलित नहीं है, बाकी 4 सम्मिलित होंगे, एक नहीं होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन सेम है। फिर बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, एक सम्मिलित होगा, बाकी 3 नहीं होंगे, ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी सर जॉन सोरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यही एक सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं वही बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का साथ जुड़ा था, ठीक, ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मयो, डी जॉन लॉरेंस। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लॉरेंस। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के साथ प्रथम जनगणना हुई, भारत में अंग्रेजों के समय साथ नहीं प्रथम जनगणना हुई, ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 82 का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में स्टार्ट हुआ था, नियमित 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 83 नंबर क्वेश्चन थे, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना कराई, सेम वही क्वेश्चन, अभी आप बताइएगा इसका ऑप्शन क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पे गए थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है रिपिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मायो। इनकी मृत्यु भारत में हुई थी, एक ऐसे लॉर्ड थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हत्या हुई थी मतलब, ठीक। आगे बढ़ते हैं 85,
किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी? ये देखिए फिर आगे क्वेश्चन। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को, अगर 84 नंबर क्वेश्चन करे होंगे तो 85 कर लेंगे आराम से, या सही से पढ़े होंगे अभी क्वेश्चन किए होंगे तो 85 तब भी कर लेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था? ए मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी लिटिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लिटिन। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज हवा चल रही थोड़ा सा, तो 87 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सिर क्वेश्चन, लेकिन फिर से देखते हैं एक बार। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटिन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड मायो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन 88 का। अब 89 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 के सशक्त की गई थी। किसने सशक्त की थी? ऑप्शन ए है जॉर्ज बर्लो द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन द्वारा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 90 का ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। आगे देखते हैं इसका सी ऑप्शन यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, डी है आयातिती सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। बहुत तेज आंधी चल रही है मुझे लग रहा है, लेकिन अब इसे ख़त्म ही करेंगे तभी उठेंगे। आगे बढ़ते हैं 92। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिकरण किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 92 का ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने। इसको यहीं पे रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। 93 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक पे है फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरे पे है एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपरोक्त में से कौन सा सही है? जो दोनों दिए हैं ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं 93 का करेक्ट ऑप्शन है बी केवल दो सही है। आगे देखते हैं 95-94 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है। 95 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, इसमें एक बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी है सहायक संधि लॉर्ड विलेजली, ऑप्शन सी है राजा अपहरण नीति या विलय नीति लॉर्ड डलहौजी,
ऑप्शन डी स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन लिटन के समय नहीं थे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन अभी मैंने कहा है रिपन, लॉर्ड रिपन जनक माने जाते हैं उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोट है 96 में, एक है एक तरफ क्लाइव बेंटिक, सूची 1 में क्लाइव बेंटिक चार्ल्स मेटकाफ कर्जन है। इधर सूची 2 में है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका कोट है, ये देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 ऊपर दिया हुआ है और फिर उसमें ABC मिलान करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 का C से, 2 का D से, 3 का A से, 4 का B से। आगे बढ़ते हैं। सेम सूची है, फिर से 1 मिनट, सूची है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। इधर सूची 2 में है सती प्रथा का निषेध और स्वायत्तता का शासन, बंगाल का विभाजन, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो हमको ये पता है, पहले इसको मिटा देते हैं। हमको ये पता है इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। पहले देखिए, डलहौजी हैं तो विलय नीति इनकी थी, राज विलय नीति। अच्छा, कर्जन थे तो इन्होंने कर्ज लिया था बंगाल विभाजन से। लॉर्ड रिपन स्वायत्तता का शासन के लिए, विलियम बेंटिक सती प्रथा का प्रतिबंध। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए का डी से है, दूसरे का ए से है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी या गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित है। ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन लॉर्ड विलेजली स्थायी बंदोबस्त, सी ऑप्शन लॉर्ड एलनबरो सिंध विलय, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध विलय। यही एक सम्मिलित था, बाकी सम्मिलित नहीं थे। 99 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक तत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सेम क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए है, 99 की तरह पे है। फिर 101 में फिर रिपीटेड है, वो भी आपके लिए है। आते हैं 102 क्वेश्चन नंबर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय। आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन पे। भारत में कर्जन के शासन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ए BG तिलक, बी GK गोखले, सी दादा नौरोजी, डी एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, GK गोखले ने कहा था। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा तेज चल रही, शायद बारिश हो, लेकिन आज खत्म करेंगे सेशन तभी उठेंगे। 104 नंबर, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटकन, डी लॉर्ड रिपन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। 1 पे है कर्जन, 2 पे लॉर्ड हार्डिंग, 3 पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 4 पे लॉर्ड इवरिन। उपरोक्त अवधि का सही कालानुक्रम कीजिए। इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ जाके, ये है ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 4 1 3, ऑप्शन सी 1 4 2 3, ऑप्शन डी 2 3 1 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। ठीक है, ये है शासनकाल उनका, देख लीजिए कर्जन का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पे। तो तक आप देखिए, मैं पढ़ दूंगा। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1 पे है लॉर्ड कर्जन की प्रांतीय सीमाओं
को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बी 2 पे है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। सही कोड का उत्तर पर देना है हमको। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 1 2 दोनों, ऑप्शन सी में केवल 2, ऑप्शन डी में है या तो 1 ना तो 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन नंबर की तरफ। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए कार्जन के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 107 का ए बी दोनों, लॉर्ड कर्जन द्वारा और मिंटो द्वारा भी। ठीक है, वोट डालो राज करो। 108 मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी एक बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 108 का ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन का था ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 109 का लॉर्ड डी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। 110 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग, एक यहूदी वायसराय था। आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे। एक सुमिलित नहीं है, एक युग्म सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट वार्न हेस्टिंग, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स डलहौजी, ऑप्शन सी वेनाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ऑप्शन डी एल्बर्ट बिल रिपिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वेनाकुलर एक्ट कर्जन के समय नहीं हुआ था। यही ऑप्शन सुमिलित नहीं है। 112 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बाकी 3 सुमिलित होंगे, एक नहीं है, वही बताना है। ए ठगी का दमन विलियम बेंटिक, एल्बर्ट बिल रिपिन, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग, वेनाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट कर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वेनाकुलर कर्जन। यही सुमिलित नहीं, बाकी तीनों सुमिलित हैं। 113 देखते हैं। ब्रिटिश राज की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़े को बनाइए नीचे दिए गए कोड से। ठीक, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति की सिद्धांत, ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स, फिर बंगाल का विभाजन, फिर बंगाल में दोहरा शासन, फिर सामाजिक सुधार। इधर दिया है कर्जन, क्लाइव, डलहौजी और बेंटिक। आप तब तक बनाइए, मैं अब तक करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1 का 3। हड़प नीति कहाँ? डलहौजी, फिर बंगाल विभाजन कर्जन के समय 1 पे, फिर सी का हमारा दूसरा क्लाइव, दोहरा शासन क्लाइव के समय होता, सामाजिक सुधार हमारा चौथा बेंटिक के समय। आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए, खुद ही इसे देख लीजिए और इसे कर लीजिएगा क्योंकि सूची मिलान करना बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, आप इस पर पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, और ये उसका उत्तर है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ आपको, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 5-6 मिनट इसी पे लग जाएगा, तो इतना भी टाइम देना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। एक तरफ सूची 1 है, सही उत्तर सम्मिलित करना है, और इधर स्थान है अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष है। तो इधर स्थान में है संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। इधर 1848, 1849, 1854, 1856। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का 2 संभल, 2 1849, फिर बी का 1 17 1848, फिर सी का अवध का
अवध का 4 से 1856, झांसी 1854। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचार कीजिए, घटनाक्रम में विचार कीजिए, उसके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय पहले पे, दूसरे पे झांसी का विलय, तीसरे पे पंजाब का विलय, चौथे पे बर्मा का विलय। सही कोड उत्तर पहचानिए। आगे देखते हैं कोड क्या है। 1 2 3 4, 3 1 4 2, सी में 2 4 1 3, डी में 1 3 4 2 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 3 2 4। पहले सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 1849 में, झांसी का विलय 1854 में, वर्मा का विलय 1886 में। आगे बढ़ते हैं 1818 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन सॉरी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था आज का सेशन, 118 क्वेश्चन था। अगला सेशन होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या पढ़ा था इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।